अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। आज इन प्रोग्राम में बात करते हैं मुख्तलिफ़ मामलात पर, मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है। और आजकल जो मौज़ूए गुफ्तगू है वो तालीम के हवाले से है। मुल्क भर में यकसा तालीमी निज़ाम राइज होने की बात हो रही है। किस तरह मुमकिन है 3 सूबों के अंदर ये फ़ैसला कर लिया गया है कि यकसा तालीमी निज़ाम का जो निफास है वो मुमकिन हो सकेगा। लेकिन इससे पहले भी ये बात हो चुकी है कि इस सूबे में, बिलखुसूस सूबा सिंध में, ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। बहरहाल इस हवाले से हमने पिछले कई प्रोग्राम्स में तफसीलन गुफ्तगू की और इसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं उसके ऊपर भी बात हुई। आपके बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए जिसमें कहा गया इस मामले पर मज़ीद गुफ्तगू की जाए ताकि ये मुमकिन हो सके कि पूरे मुल्क में, सिंध से लेकर पंजाब में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में एक जैसा ही तालीमी निज़ाम हो और ये लोगों का देरीना मुतालबा है। बहरहाल इस हवाले से हमने तफसीलन गुफ्तगू की है और इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में भी इस पर बात यकीनन होगी। इसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं उस हवाले से भी निशानदेही की गई, ख़ास तौर पर जो प्राइवेट स्कूल्स के जो मसाइल हैं उसके ऊपर हमने अपने प्रोग्राम्स में बात की। अपने प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ हमारे सेगमेंट्स होते हैं जिसमें सियासत के हवाले से भी बात होती है, मईशत के हवाले से बात होती है, समाजी मसाइल हों, माशरती मसाइल हो या दीगर मसाइल हों, इसके ऊपर बात होती रहती है। और मुख्तलिफ मेहमान शख्सियात यहाँ मौजूद होती हैं और सब में ख़ास बात यह है कि इसमें हमारी कोशिश ये है इस प्रोग्राम में कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सेहत के हवाले से जो मामलात हैं वो ज़ेर बहस लाए जाए। तो ये सिलसिला एक हमने शुरू कर रखा है जिसमें मुख्तलिफ डॉक्टर्स और तबीब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं और उनसे हम आपकी सेहत के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। आज का प्रोग्राम थोड़ा सा मुख्तलिफ नौइयत का है। समाजी मसाइल के हवाले से जैसे बात हो रही है तो यहाँ पर मुख्तलिफ ऐसी तंजीमें मौजूद हैं जो समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। यकीनन समाजी मामलात को हल करने में सारी की सारी ज़िम्मेदारी हुकूमत के ऊपर आयद नहीं होती, क्योंकि हुकूमत मुकम्मल तरह से इन मसाइल को हल करने में नाकाम रही है। इसी वजह से जो निजी इदारे हैं वो ऐसे मसाइल को हल करने में पेश है। मकासद ज़्यादातर जो फलाही तंजीमें हैं उनका यही है कि रज़ा इलाही के लिए काम किया जाए, खल्क़ खुदा की खिदमत की जाए, इंसानियत की खिदमत की जाए। इसी हवाले से हमारे प्रोग्राम्स में भी मुख्तलिफ़ यहाँ पर शख्सियात मेहमान मौजूद होती हैं, उनसे हम बात करते हैं समाजी और फलाही कामों के हवाले से। इन प्रोग्राम्स को करने का एक मकसद तो ये होता है कि जो लोग चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हों या वो किसी से सवाल नहीं कर सकते, वो ऐसी फलाही तंजीमों से या इदारों से रब्ता कर सकते हैं। मुखय्यर हज़रात की मदद से वो लोगों के साथ ताउन कर रहे हैं हर शोबे में, तो उन तक ये पैगाम पहुंचा दिया जाए। और साथ साथ इन प्रोग्राम से एक जो अहम पैगाम मिलता है वो ये कि इसको देख के जो खिदमत का जज्बा है उसे उजागर किया जाए। इसी हवाले से आज का प्रोग्राम भी बड़ा स्पेशल है। बड़े ख़ास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवाऊँगा और उसके बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान परवेज़ इक़बाल आरई साहब, चेयरमैन हैं अल शरीफ फाउंडेशन, फलाही तंजीम है जो काम कर रही है। गुज़िश्ता 13 या 14 साल से ज़्यादा इसका अर्सा हो चुका है लगभग, और कैसे इसका क़याम अमल में आया इस हवाले से प्रोग्राम में आज गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं परवेज़ इक़बाल, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा मिसेस तशरीफ़ रखती हैं, मिसेस परवेज़ इक़बाल आरई, उन्हें भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। परवेज़ इक़बाल साहब, सबसे पहले ये फरमाइएगा कि ये इदारा जो आपका है अल शरीफ फाउंडेशन, इसका क़याम कैसे अमल में आया? क्या सोच थी, क्या जज्बा था जिसको देखते हुए ये फ़ैसला किया कि इस तरह का एक इदारा बनाना चाहिए जिसमें गरीबों की, नादारों की, मस्कीनों की मदद की जाए बिला तफरीक? कैसे ये ख्याल आया, फरमाइए। बहुत शुक्रिया सर, आपको बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैं समझता हूँ ये मुझे वेलफेयर का काम तकरीबन विरसे में मिला है जी। मैं 9th मैट्रिक का स्टूडेंट था, तो उससे पहले मैं अपने वालिद से बहुत अटैच था जी। कहीं भी जाना है तो उनके साथ होना, और तकरीबन इलाके जो मसाइल है उनका काम होता था। और जैसे गांव देहात गोट में पंचायती सिस्टम होता है उसमें काम, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग उनके पास आते थे वो उनसे मुस्तफ़ीद होते थे, और जो भी जिस हद तक भी कानूनी मामला है या कोई दूसरे मामला था वो हर लिहाज से उनको हेल्प आउट करते। तो मैं उनके साथ होता था, मैं उनको बहुत करता रहा।
तो फिर उस वक्त भी उनको ये कहना था कि बेटा कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करो, या तो किसी सर्विस में, गवर्नमेंट फील्ड में, आर्मी में ऐसी अच्छी पोस्ट हासिल करो ताकि आप किसी की खिदमत करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर कोई ऐसा अच्छा काम वेलफेयर में करो तो आपका और हमारा नाम जिंदा रहे। ठीक है। तो इसी दौरान उनकी वो पैरालाइज हो जाते हैं, फालिज का अटैक आ जाता है, फिर 15, 18, 20 साल जो है पैरालाइज रहे, कुछ अर्सा चले भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है उस राउंड अबाउट टोटल 27-28 साल वो चार पे भी रहे, पैरालाइज रहे। तो इसी दौरान फिर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि जैसे हमारे वालिद मोहतरम काम अच्छा काम कर रहे थे और उसके बाद चार पे आ गए, तो उनको संभालने वाला कोई नहीं है, जो कि हम उनकी औलाद है, छोटी हमारी यही थी, 9th मैट्रिक की क्या एज लाइफ होगा। तो उनसे काफ़ी कुछ सीखा हमने। फिर उसके बाद मैं कराची आ गया, जो कि बिलोंग समुद्री फैसलाबाद से करते हैं। तो यहाँ आके मैंने काफ़ी वेलफेयर ज्वाइन करने की कोशिश की, बल्कि काम भी किया, लेकिन जो मेरा एम था वो मुझे हल होता नज़र नहीं आ रहा था। मैंने राउंड अबाउट कराची की जितनी भी बड़ी NGO के साथ काम किया। तो फिर मैंने 2015 के अंदर सोचा यार कुछ ऐसा हम काम करें कि जो मेरा अपना ज़ाती प्लेटफॉर्म हो, और जो मेरा मकसद है वाकई 100% अल्लाह को हाजिर नज़र जानकर इंसान की खिदमत करना, उस पर अमल किया जाए। तो फिर हमने अल शरीफ फाउंडेशन, जो कि मेरे वाला साहब का नाम था, उसी के नाम से 2015 नवंबर में हमने इदारा रजिस्टर किया। अप्रैल 2016 में हमने प्रॉपर इसको लॉन्च किया, और अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बहुत लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, 100 के हिसाब से नहीं बल्कि हज़ारों के हिसाब से लोगों को जॉब मिल रही हैं, और 500 550 लोग हैं जो मैच मेकर, बच्चों की शादी हो चुकी है, हज़ारों की तादाद से लोगों को हम एजुकेशन फ्राहम कर रहे हैं, जिसमें दीनी भी है, दुनियावी भी है, IT के हवाले से कंप्यूटर लैब भी है। तो मुख्तलिफ तरह की उनको एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह के फजल करम से हम मुतमिन हैं कि हमने अपने वाला साहब की लाइफ को अपनाया, उनकी एम, उनकी मिशन को हमने कंटिन्यू किया, और इसी वजह से हमने अल शरीफ फाउंडेशन को कायम करने की कोशिश की। और आज अल्लाह के फजल करम से हम चले हैं, तो दोस्त अहबाब, डोनर हज़रात, अच्छे मुखलिस लोग साथ मिल रहे हैं, और हमें काम करने का मज़ा आ रहा है। ठीक है। ये फरमाइएगा कि जो मुख्तलिफ NGOs काम कर रही हैं, उन्होंने अपने आप को महदूद कर रखा है, सिर्फ़ महज कोई राशन की तकसीम वगैरह के हवाले से अपने आप को महदूद कर लेता है, कुछ जहेज़ की तकसीम के हवाले से, कुछ शोबा तालीम के हवाले से। ये अल शरीफ फाउंडेशन का जो किताबचा मेरे सामने रखा है, इसमें मैंने देखा कि कमो बेश तमाम ही ऐसे शोबे हैं जो बिलवास्ता और बिलावास्ता गरीब गुरबा से उनका ताल्लुक़ है, उनकी तालीम के हवाले से, उनकी किफ़ालत के हवाले से और मुख्तलिफ़ हवालों से। तो ये सारे काम एक साथ शुरू करने का ख्याल कैसा है और मुमकिन कैसे हुआ, ये ज़रा फरमाइए। सर ऐसा है ना कि हमने काम स्टार्ट किया था एम्बुलेंस का। ठीक है। अल शरीफ एम्बुलेंस हमने अनाउंस की, रोड एक्सीडेंट हम उठाते रहे, हमारा हेल्पलाइन 1027 था। तो फिर लोग आते रहे, कोई एजुकेशन भी आया जी मेरे बच्चे एजुकेशन के लिए बैठे हैं, उनकी हेल्प की जाए। कुछ लोग राशन के लिए आए, कुछ शादी के लिए आए, कुछ ऐसी फैमिलीज आए उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके पास बच्ची या बच्चे का मैच नहीं है रिश्ते के हवाले से, उनकी हेल्प आउट की। कुछ ऐसे लोग आ गए, उनके बच्चे जो है किसी न किसी जायज़ या नजायज़ जुर्म की वजह से जेल में बंद पड़े हैं, उनके पास इतने वसाइल नहीं कि उनको वहाँ से रिलीज़ करा सकें, उनका छोटा मोटा जो भी जुर्माना है वो हम जाके पे करके उनको पे ऑफ करवाना। तो मतलब हमारी सोच रही है जब हमने करना ही अल्लाह की रज़ा के लिए काम है, तो उसमें ये क्या मखसूस है कि एम्बुलेंस है, या ये क्या मखसूस है हमने शादी में काम करना। तो हमारे पास जो मिशन लेके आता है और हम अपने ज़मीर के साथ मुतमिन होकर हम उसको हेल्प आउट करने की पूरी कोशिश करते हैं। इवन अभी हमने एक और जैसे हमारे 40-41 शोबे काम कर रहे हैं, एक अभी ब्लड बैंक का हमने उसमें इजाफा किया माशाल्लाह। एक हमने अपना रेस्क्यू फोर्स अभी बनाने जा रहे हैं, तकरीबन हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। तो हम सिंध गवर्नमेंट से कोशिश करेंगे, उससे मुलाकात करेंगे, कोई ऐसे खुदा न खासा ऐसा नागानी आफत आती है तो अल शरीफ को भी कॉल कीजिए, हमारे भी 100 के करीब रज़ाकार वहाँ इंशाल्लाह बमाया रेस्क्यू वहाँ पहुँचे करेंगे, उनको रेस्क्यू करने की कोशिश करेंगे। तो इवन मतलब हमारा तो सिस्टम है कि जो भी लोग हमें गाइड करते हैं यार इस काम में ज़रूरत है, आप लोग आएँ, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि वो शोबा भी हम तैयार करें। क्योंकि हम ये ना कहेंगे यार 2 लोग आए, एक एजुकेशन के लिए आए, एक मैरिज के हवाले से है, उनको बोलिए तीसरा काम हम नहीं कर सकते, ना वाला लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं करते। बहुत अच्छी कहते हैं यार हम कोशिश ज़रूर करेंगे, और हम कोशिश करते भी हैं, और अल्लाह की तरफ से हमें गायबाना ताकत मिलती है, या वो मसला उनका सेल्फ आउट हो जाता है। ठीक है बहन, आपसे सवाल है, ये फरमाइएगा कि ख़वातीन को ख़ास तौर पे माशरे में बहुत ज़्यादा तगोदो करनी पड़ती है उसूल रिज़्क़ के हवाले से, तालीम के हवाले से और दीगर मामलात में। आपकी ये जो फाउंडेशन है, ये जो इदारा आपने बनाया है, ये ख़वातीन के ऊपर ख़ास तौर पे काम कर रहा है, और शुबह ख़वातीन के जो मामलात हैं वो आप देख रही हैं। किस तरह ख़वातीन आती हैं,
कहाँ कहाँ से ख़वातीन आ रही हैं, किस तरह उनको तालीम दी जा रही है। ख़ास तौर पे जो मैंने देखा है इस किताबचे में फ़नी तालीम के हवाले से ख़ास तौर पे काम हो रहा है। ज़रा इसके बारे में हमें आगाह कीजिए कि किस तरह सारे काम अंजाम पाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वोकेशनल के हवाले से भी यानी कि हुनर आज कई बच्चियां अपने घरों में बैठ के अपना रोज़गार लेके चल रही हैं। ठीक है। और हमारे पास ज़्यादा देहात से हमारे इर्द गिर्द जैसे कोई गोट वगैरह हैं, वहाँ से भी आती हैं, शहर से भी आती हैं। जैसे कि कई माएँ बच्चियों को दूर नहीं भेज सकती हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि बग़ैर टाइम ज़ाया किए इनको एक हुनर दे दिया जाए। ठीक है। और अलश्री फाउंडेशन की तो ये कोशिश है कि अगर तालीम बच्चियाँ नहीं हासिल कर सकी हैं किसी वजह से, वो भी हम लगे हुए हैं कि आप कुछ ना कुछ कर लें, और नहीं तो हुनर होना भी बहुत ज़रूरी है। कई पेरेंट्स का नहीं माइंड होता, खैर आजकल तो ये चीज़ें नहीं है, मगर गोट देहात में है अभी ये मसले चल रहे हैं। तो कोशिश ये होती है कि वो हुनर ले लें ताकि अपना रोज़गार घर में बैठ के आराम से लेके चल सकें। जी। और औरतों के जो आज हमारा जो माशरा चल रहा है, इसमें हमारी ये कोशिश है कि औरतें, ख़ास तौर पर औरतें भी, खैर हम तो हर तरफ से सोचते हैं बच्चों से लेके बड़ों तक, बूढ़ों तक, कि आप मांगने वाला हाथ ना बने। बिल्कुल ठीक है। कि मेहनत करके खाएं, इसमें बरकत भी है और अल्लाह पाक की रज़ा भी है। ऐसा ही है। तो हम अल्लाह पाक की रज़ा की खातिर हम इस मिशन में लगे हुए हैं कि जो मांगने वाला हाथ है ना, इसको हमने ख़त्म करना है ताकि मेहनत की तरफ आएँ। मेहनत में अज़मत भी है। अब ये कि इसी हवाले से हम लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमारी कोशिशें रंग लाई हैं और आगे भी हम लगे हुए हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक पे बहुत करम है कि वो नवाजेंगे। अच्छी बात है। इसके अंदर ऐसा है ना कि जैसे मुख्तलिफ एरियाज़ हैं ना, जो हमें कॉल आती है कि फ़लाँ एरियाज़ में ज़रूरत है तो उसके लिए प्रोग्राम अनाउंस करें, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन वहाँ का टीचर ट्यूटर देखते हैं, हम वहाँ स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इंटीरियर सिंध में भी और यहाँ भी काफ़ी ग्रुप्स हैं, काफ़ी एरियाज़ हैं जहाँ अलश्री फाउंडेशन की ब्रांचेस काम कर रही हैं। तो अभी हम एज ऑन एयर भी सबको मैसेज देते हैं, जो सब लोग समझते हैं कि उनके एरिया में अच्छी IT लैब होनी चाहिए, वो समझते हैं उनको वोकेशनल सेंटर मिलना चाहिए, वो समझते हैं उसके एरियाज़ में ट्यूशन सेंटर होना चाहिए, तो हमसे वो कॉल करें तो इंशाल्लाह हम उनको फ़ौरन उस इलाके में कुछ जैसा ट्यूटर मिलेगा, हम उनको फ़ौरन उसी इलाके में उनको स्कूल दे देंगे या सेंटर दे देंगे ताकि वो लोग वहीं से मुस्तफ़ीद हों। हम नहीं चाहते कि बच्चे हैं वो दूर आएँ, ट्रैवलिंग करें, बसों पे आएँ, फिर कन्वेंस चार्जेज जो हैं वो एक्स्ट्रा पे करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एम, हमारा मकसद हर UC लेवल पर जाना है। हर UC लेवल पे जितने लोग हमसे रब्ता करते जाएंगे, हम इंशाल्लाह उनकी मदद करते जाएंगे, सेंटर देते जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अब एक बड़ा अहम मसला ये है कि तीसरी दुनिया के ममालिक में जो दीगर अखराजात आपके होते हैं खाने पीने के और इस तरह के, ये यूटिलिटी बिल्स हैं, ये तो शामिल ही हैं, लेकिन एक आम सादा लो आदमी के लिए, निचले तबके के लिए, जो कि बड़ी तादाद है इस शहर कराची के अंदर भी, क्योंकि जिस तरह के अमूमी हालात रहे हैं, जिस तरह से मौशी इस्तेहसाल हुआ है, जिस तरह हुकूमतों की कारकर्दगी रही है, लोग रोज़गार से महरूम होते चले गए और अखराजात का जो बोझ है वो बढ़ता चला गया। अब सूरत हाल ये है कि जो राशन वगैरह के अखराजात हैं, बिल्स के जो अखराजात हैं, वो तो एक तरफ स्कूलों की फ़ीस और ये सारे मामलात, इसके साथ साथ अब हो ये रहा है कि जो खुदा ना करे किसी मुहलिक बीमारी में या आर्जे में मुब्तला शख्स है, अगर वो किसी घर में है, जो कि हर दूसरे घर में अफसोस के साथ और बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि नज़र आता है, उसकी अद्वियात का जो ख़र्चा है वो एक अलग बोझ जो है वो बढ़ चुका है। ये ज़रा फरमाइएगा कि अब इस तरह बहुत सारे केसेस जो है वो हमारे पास आ रहे हैं, सुनने में ही आता है, हम तक लोग शिकायत पहुंचाते हैं या अपील करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद की जाए। अगर ऐसे लोग अगर आपसे रब्ता करें तो क्या उनकी कफालत मुमकिन है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मेडिकल के हवाले से जितने भी परेशान हाल लोग हैं वो हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी उनको हेल्प आउट करने की। और इसी हवाले से हमने मुख्तलिफ एरियाज़ में डिस्पेंसरियाँ बनाई हुई हैं, वहाँ फ्री OPD होती है और उनको फ्री मेडिसिन देने की। अच्छा परवेज़ साहब, मैं इसके ऊपर तफसीलन अभी आपसे और जवाब चाहूँगा कि इसके ऊपर बात की जाए। एक मुख्तसर सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के जब वापस आएंगे तो ये सिलसिला गुफ्तगू हमारा जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी अल शरीफ फाउंडेशन के हवाले से। ये फ़लाही इदारा है, किस तरह काम कर रहा है और फ़लाही कामों में किस तरह हिस्सा ले रहा है, इस हवाले से बात हो रही थी। परवेज़ इकबाल आराइन साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जो कि चेयरमैन है अल शरीफ फाउंडेशन की, उनसे हम बात कर रहे थे। अब ये ज़रा बताइएगा, ब्रेक पे जाने से पहले आपने तस्करा किया कि ये जो ख़ास तौर पे मेडिकल इश्यूज़ होते हैं, तिब्बी मामलात होते हैं, इसमें आप लोगों की मदद कर रहे हैं। ये एक बड़ा मुश्किल काम है पाकिस्तान और बिलखुसूस शहर कराची जैसी जगह पर लोगों की मदद करना, क्योंकि बड़ी तादाद में केसेस आपके पास आते होंगे कि जिस तरह शिकायत या जिस तरह के पैगामात हमें मौसूल होते हैं, ये रोज़ाना की बुनियाद पर तो बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो इससे मुतासर होती है। कैसे कैटर करते हैं, कैसे उन सबको हल करते हैं मसाइल को, ये ज़रा फरमाइए। ये बहुत शुक्रिया, अच्छा सवाल आपने किया मेडिकल के हवाले से लोगों को अवेयरनेस मिलने के लिए। देखिए, हम मुख्तलिफ एरियाज़ में इलाक़ी सतह पर अल शरीफ डिस्पेंसरी हम कायम करते हैं और कुछ डिस्पेंसरियाँ अंडर 2 अल शरीफ फाउंडेशन भी काम कर रही हैं, तो वहाँ फ्री ओपीडी और छोटी मोटी ट्रीटमेंट तो वहीं हो जाती है। अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है हेपेटाइटिस के हवाले से या कोई और ऐसा मेजर प्रॉब्लम है तो उसको फिर हम वहाँ से रेफ़र कर देते हैं। सिविल हॉस्पिटल है या जिना हॉस्पिटल है या आबासी शहीद हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे हमारे रज़ाकार एनी टाइम मौजूद होते हैं। ठीक है। तो वहाँ उनको प्रॉपर तरीके से एडमिट करवाना, उनको चेकअप करवाना, उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना, तो अल्लाह के फजल करम से उनको उस वक्त तक नहीं छोड़ा जाता जब तक वो बिल्कुल वो सेहतयाब नहीं हो जाती। ठीक है। तो इस तरह जो प्राइवेट कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं, उन्होंने भी हमें ऑफ़र दी हुई है कि आपके पास वैसे पेशेंट आते हैं तो हम 50% पे आपको पैकेज दे सकते हैं। तो कुछ लोग हैं जो प्राइवेट जाना चाहते हैं, तो उन पर भी हम अपने ब्याह पे उनको डिस्काउंट दिलवा देते हैं। तो इस तरह हर लिहाज से हमारी सोच होती है, चाहे वो कराची है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे KPK है, चाहे बलूचिस्तान कहीं भी है, तो अल्लाह के फजल करम से अल शरीफ फाउंडेशन उनको हेल्प आउट करने की मेडिकल के हवाले से पूरी कोशिश करती है। अल शरीफ फाउंडेशन पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे फ़ाल है और काम कर रही है, उसके बारे में भी चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ओवरऑल अल शरीफ फाउंडेशन सिंध है, पंजाब है, KPK, तीनों सूबों में भरपूर तरीके से काम कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम हड़प्पा साहिवाल में एक हॉस्पिटल लेके आना चाह रहे हैं, उसके लिए हम जगह ले चुके हैं। इसी तरीके से कसूर में अस्पताल लेके आना चाह रहे हैं, 4 कनाल पे, उस पर भी जगह ले चुके हैं। इस तरह बेरा में हम हमारी IT लैब इस वक्त वर्किंग में है, वो काम कर रही है। और उसके अलावा टोबा टेक्सिंग में हमारा ऑपरेशन सेंटर काम कर रहा है। उसके अलावा खानेवाल में हम डिस्पेंसरी की जगह ले चुके हैं, फ़िल्टर प्लांट की जगह ले चुके हैं, उस पर हम हमारी वर्किंग जारी है। तो इवन ओवरऑल मेरा हाल पंजाब के जितने बड़े शहर हैं वहाँ पे हमारा काम हो रहा है, लेकिन हम मेन सिटी में नहीं कोशिश करते। हम जो दीगर देहात हैं वहाँ कोशिश करते हैं कि वहाँ हम लोगों को हेल्प आउट करें। और जो पंजाब को कंट्रोल करने के लिए हमने ऑफिस बनाए हुए वो लाहौर है और इलाहाबाद कसूर के अंदर हमारा जो सेक्रेटरीट है, और उसके बाद हड़प्पा साहिवाल में सेक्रेटरीट है। तीनों जगह से हम उनको लीड करते हैं ताकि वहाँ के सारे मामला वहीं से सॉल्व हो। इसी तरीके से जो KPK हैं वो डेरा इस्माइल खान से हम उसको लीड करते हैं, वहाँ से जो प्रॉब्लम है वहाँ से उनको सॉल्व हो। और यहाँ कराची के जो है वो कैदाबाद हमारा हेड ऑफिस है, वहाँ से हम कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे ऑफिस कराची के हैं इस कंट्री काम करें। तो मतलब इवन हमें जहाँ से भी कोई निशानदेही मिलती है ना, तो हमारी टीम वाला अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुँचती है और फ़ौरन उसके ऊपर काम शुरू हो जाता है। और हमारे पास ये नहीं कि इस पर हम काम करते हैं, इस पर काम नहीं करते हैं। हमारा मकसद जो कि अल शरीफ फाउंडेशन का जो लोगन है वो इंसान दोस्त खुशहाल माशरा है और सेहत तलीम खुद मख्तारी अल शरीफ फाउंडेशन का मिशन है, मकसद है। तो उसके हवाले से हम हर वक्त एनी टाइम रात 2 बजे भी हमें कॉल आती है तो हम उस वक्त चाकू से बंद होते हैं उनकी हेल्प के लिए पहुँचने के लिए। तो मेरा अपना मोबाइल नंबर 24 आवर एक्टिव होता है, हमारी हेल्पलाइन एक्टिव होती है। तो हमारी सोच है कि जो परेशान हाल है, वो जो समझते हैं जिनका कोई नहीं है, वो अल शरीफ उनका अपना है, तो हमारे पास है, इंशाल्लाह उनको वेलकम करेंगे, उनकी जो प्रॉब्लम उनको सॉल्व करने। अब ये बताइए कि जो हेल्थ की सर्विसेज हैं उसमें 2 बड़े आम शोबे हुआ करते थे, लेकिन आजकल कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे मामलात हैं जो NGOs लेकर चल रही हैं। एक तो बड़ा मसला एम्बुलेंस की सर्विस, दूसरा ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं, उसकी बड़ी शॉर्टेज हुई रीसेंट टाइम्स में, अद्वियात की फरहमी हुई, और फिर इस तरह जो दीगर मामलात हैं उसको कैसे देख रहे हैं और क्या ये मुमकिन हो पा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एम्बुलेंस भी एनी टाइम अवेलेबल है। कराची से बाहर जाना हो, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, किसी भी हवाले से डेथ बॉडी उसको मूव करना है
अल शरीफ फाउंडेशन की हेल्पलाइन 1027 एक्टिव है। और इसके अलावा कराची में कोरोना के मामला से वाक़ आपने कहा इसके जो गैस के एक वक्त ऐसा था कि रेट पे बहुत पीक कर गए थे और ब्लैकिंग में चल रहा था मामला, लेकिन कुछ अल्लाह के बंदे हमारे साथ हैं, वो बिज़नेस नहीं करते, बिज़नेस के साथ साथ अल्लाह ताला के बंदों की हेल्प करने की भी कोशिश करते हैं। उनकी हमारे पास ऑफर्स होती हैं, अभी भी एनी टाइम ऑफर्स हैं। तो अगर कोई ऐसा केस हमारे पास आए तो हम बिला कोई एडवांस लिए बगैर उनकी मतलब बहुत मिनिमम पैसों में, या अगर वो बिल्कुल डिसेबल हैं तो फ्री ऑफ कास्ट उनको हम सिलेंडर फराहम करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसके अलावा और भी काफ़ी शोबाजात हैं, मिसाल पेशेंट है घरों में, लोग आते हैं जी हमारे पास घर पे बेड चाहिए, बेड लेके दे दें, ऑक्सीजन मशीन लेके दे दें, नेबुलाइज मशीन दे दें, तो इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ों की डिमांड्स करते रहते हैं, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उनको हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, इसमें मैंने एक चीज़ और जो बड़े वाज़े अल्फाज में लिखी गई है वो ये कि पैसों के ज़रिए नहीं मदद की जाती। अगर किसी को कोई शख्स ऐसा आता है जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे आपने कहा कि सिलेंडर की ज़रूरत है या कैसे न्यूबलाइज़र मशीन की ज़रूरत है, आप वो फराहम कर देते हैं, ऐसा ही? यस, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब मैं ज़रा अपनी बहन की तरफ बढ़ता हूँ, उनसे ये सवाल करूँगा कि ये जो ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पर मसाइल हैं, कुछ अज़दवाजी मामलात के हवाले से भी इशूज़ होते हैं, कुछ ऐसे हैं कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं बेचारी जो सोसाइटी में बेसहारा हैं, उनके लिए क्या कर रही हैं? क्या उनके लिए आपके पास शेल्टर है, सहारा दे रहे हैं? उनके लिए क्या हो रहा है? और दूसरा ये कि ये बड़े बड़े फलाई इदारे, अब तो उन्होंने बड़े बड़े ऑर्फनेज सेंटर बनाए हुए हैं यतीम बच्चों के लिए, मिस्कीनों के लिए, क्या इस तरह का भी कोई आपके पास सिलसिला है या मुस्तक़बिल में इरादा रखते हैं कि इस तरह का काम शुरू किया जाए? ये ज़रा फरमाइएगा। जी, अभी यानी कि एक प्रॉपर सिलसिला अभी वो हम इंशाल्लाह साल तक हो जाएगा, मगर उसके अलावा हमारे पास लेडीज़ मेरे आती रहती हैं। ठीक है। जैसे हमारा सिलसिला ये भी है कि रिश्तों के हवाले से भी हम लगे हुए होते हैं, जहेज़ के हवाले से, इवन कि हम ज़िंदगी के हर शोबे में काम कर रहे हैं। ठीक है। कोई ना कोई लेडीज़ आ गई, माँ आ गई हैं, जैसे परवेज़ साहब को किसी इनकी बहन, अपनी कोई बहन नहीं है वैसे, माशाल्लाह बहनें काफ़ी हैं, तो माएँ भी हैं। कोई भी मसला होता है ना तो वो हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है। रात के आधी रात में ये वाक़ये हुए हैं, बच्चियाँ आई हैं, तो उसमें ये होता है कि जब हम ये काम कर ही रहे हैं तो फिर हम उनको अपने पास रख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारी ये कोशिश होती है कि कानूनी जो कार्रवाई है उसको हम मद्देनज़र रखते हैं, ठीक है। वो करके उसके बाद ज़ाहिर सी बात है वो घर से निकली हुई होती हैं, उनका लिए ऐसा नहीं होता कि वो पिकनिक के लिए निकली हैं, वो फिर मैं खुद ही उनको हैंडल करती हूँ। ठीक है। इस तरह के जैसे मसले होते हैं ना, वो हम ये नहीं कहते हैं कि वो हमारे पास ही आके रुक जाएं, हम उनके जो मसले होते हैं ना लाइफ के, हम उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक है। पेरेंट्स के साथ मसला है या शोहर के साथ मसला है, तो हम पहले फोकस उसी को करते हैं कि उसी को करके उनके हवाले कर दें। एक जैसे एक हमारे पास मदर आई, बहुत परेशान थी, हालांकि उनके बच्चे भी हैं, बहुत परेशान थी। वो इन्हें भी बेटा कहती थी परवेज़ साहब को, तो वो इतनी परेशान थी। अब ये था कि हम अपने पास रखेंगे उनको, वो सुकून नहीं है जो उनको अपनी औलाद से होगा। फिर इन्होंने अपनी कोशिश से बच्चों को समझाया, ज़ाहिर सी बात है बच्चे हैं, यंग है, अपने बच्चों अपनी लाइफ को लेके चल रहे हैं, तो हर कोई एकदम नहीं समझता, ये बड़ा मुश्किल सा काम होता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी काम हमने काफ़ी सर अंजाम दिए हैं, मगर इंशाल्लाह हमारी 1.5 साल तक कोशिश है कि हम एक इदारा ऐसा शेल्टर होम की एक नाल जगह ले चुके हैं। अच्छा, माशाल्लाह सोचा कि उस जगह बनाने में हम जाएं, तो ताकि जो ऐसे लोग जिनके वाकई ना माँ है, ना बहन है, ना शौहर है, तो बिल्कुल अकेली हैं, तो उनको हम उस अपनी पनाह में, जो समझो अल शरीफ होम जो होगा उनका अपना घर है, तो वहाँ अपने ज़रूरत ज़िंदगी। कोशिश हमारी ये है कि ना इसी के साथ साथ ना, जैसे हम लेडीज़ को ना, जो इस तरह की लेडीज़ हैं, हम उनको वहीं बैठ के कोई काम भी उनको दें, ताकि वो कुछ साथ के साथ अपनी लाइफ के साथ साथ मसरूफ़ रहें मेंटली तौर पर। मैं कहती हूँ कि अगर कोई टेंशन आती है ना, तो आप टेंशन को एक तरफ करते हुए अपने आप को बिजी कर लो। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा ख्याल है। ऐसा ही अभी भी 40 से 50 ख़वातीन ऐसी हैं जिनको हमने मुख्तलिफ जगह पर रखा हुआ है, जैसे 2 एक जगह रह रही हैं, 3 एक जगह रह रही हैं, तो हमने रोटी रोज़गार के लिए छोटी छोटी जॉब भी लेके दी हुई है। अच्छी बात। वो मतलब ना उनके वालिद हैं, ना बहनें हैं, ना भाई हैं, वो लाइफ में अकेली अपने आप को महसूस करवाती हैं, तो उसके हवाले से उनको रेंट की प्रॉब्लम है, जॉब के हवाले से प्रॉब्लम है, तो तकरीबन 100% हम उनको टेक ऑफ दिया हुआ है। और अगर ग्रोसरी राशन की उनको ज़रूरत होती है तो वो हमारी कोई
तकरीबन राउंड अबाउट 300 के करीब इस वक्त फैमिलीज को हम सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बजट के लिहाज से इसमें तो 3 लाख लोगों को भी दे दी जाए वो भी कम है, लेकिन जैसे जैसे हमारा बजट निकल रहा है उस हवाले से हम कोशिश करते हैं। तो इस हवाले से और भी मामला जैसे मेडिकल के हवाले से प्रॉब्लम है, कानूनी मुशावरत है, ग्रोसरी की प्रॉब्लम आ गई, एम्बुलेंस की ज़रूरत है, स्कूल के हवाले से प्रॉब्लम है, तो वट एवर किसी भी हवाले से हमें कोई कॉल करता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं, अपने ज़मीर से मुतमिन होते हैं कि उनकी हम हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, अब ये फरमाइए कि ये जो इतने सारे काम शुरू कर रखे हैं खैर के, इसके लिए तो पैसा रिक्वायर्ड होता है, चाहिए होता है। कौन से मुखैर हजरात हैं जो रब्ता करते हैं, रुजू करते हैं, और अगर जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं जो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, कैसे आपसे रब्ता कर सकते हैं और कैसे आप तक पहुंचा जा सकता है, ये सर बताइए। जी, अल्लाह के बहुत नेक बंदे पड़े हुए हैं, उनको सिर्फ पैसे देने के लिए बहुत लोग तैयार हैं, लेकिन उनको अच्छा शेल्टर प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जिसमें उनको यकीन हो कि उनके दिए हुए पैसे वाकई से जगह पे पहुंच रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अगर 100 रुपीज़ आए हैं तो 100 के 100 ही हमें आगे डिलीवर करते हैं, क्योंकि मेरा अपना जो पर्सनल छोटा सा रियल एस्टेट का काम है, मेरा अपना जो इनकम का सोर्स इनकम है वो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इन पैसों से अपना घर नहीं चलाते, बल्कि अपने ज़ाती इनकम से इसको चलाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो उसके लिए मेरा नंबर है 0300 221 777 और हमारे अदारे की हेल्पलाइन है 1027। उस पर रब्ता करें, और हमारी वेबसाइट है www.alsharif.org हमारी वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है अल शरीफ फाउंडेशन के नाम से, और हमारा ऑफिस हेड ऑफिस कैदाबाद में। तो हमें विज़िट करें पहले, सबसे पहले तो मेरी ये दावत है, विज़िट करें, हमारे काम देखें, और फिर उस काम पे आके हमें बोले कैश नहीं चाहिए, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो हम प्रोवाइड करते हैं। हमारी तमाम ज़रूरतें यही हम रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे शादी का मामला है, अभी हम इज्तिमाई शादी करने जा रहे हैं नेक्स्ट 2-3 मंथ के अंदर अंदर, फ़िलहाल 10 जोड़ों का हमने प्लान रखा है, उस पर काम हो रहा है। तो वो हम उसमें जो चीज़ें दे सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं, एम्बुलेंस की ज़रूरत है वो दे सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी की अमानत हमारे पास आती है उसमें खयानत का तो तसव्वुर नहीं है, और वो इंशाल्लाह 100% आगे डिलीवर होगी। बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ मेक श्योर करना ज़रूरी है। और जैसे इन्होंने कहा कि जो इनका इदारा है आप जाकर उसे देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट भी है alsharif.org, इसके अलावा इनका नंबर भी है, उन नंबर्स के ऊपर भी रब्ता किया जा सकता है। और इस तरह के बहुत सारे दीगर फलाई इदारे भी काम कर रहे हैं, लेकिन शफाफियत का उनसा जहाँ पर नज़र आता है लोग वहीं पे ताउन भी करते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि जैसे अभी परवेज़ साहब ने तस्करा किया कि आप जाके खुद विज़िट कीजिए, और उसके बाद जो इनका तरीक़ाकार है, जो काम करने का तरीका है, वो आप देखिए, और उसके बाद इनसे ज़रूर ताउन कीजिए। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ये फरमाइए ख़वातीन के हवाले से, जैसा भी आपने बताया कि तालीम के हवाले से, वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से और दीगर मामलात के ऊपर आप काम कर रहे हैं, और इसके अलावा जो दीगर उनके घरेलू मामलात हैं उसमें भी आप साथ दे रहे हैं। बच्चों के हवाले से क्या कुछ हो रहा है, या इस वक्त जो बड़ी तादाद में बच्चे हमें नज़र आ रहे हैं माशरे के अंदर जो काम करने पर मजबूर हैं, या जिनके पास काम नहीं है, वो भीख मांगने पर मजबूर हैं, गदागरी में आ गए हैं, उनके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? क्या आपके ख़यालात हैं, ये ज़रा बताइए कि उनके लिए क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, जैसे अब तो नॉर्मली भी जो हमारे बच्चे भी तालीम के हवाले से तो कोरोना की वजह से वो बड़े डिस्टर्ब हैं, मगर जैसे आपने कहा जो मांगते हैं बच्चे जी, उनको तो हमारी कोशिश होती है कहीं ना कहीं उनको लगा दिया जाए ताकि हुनर ले लें। ठीक है, हमारी कंप्यूटर की क्लासेस होती थी जी, होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस पर हमारे बच्चे कई इस तरह के जो एक टाइम वर्कशॉप पे जाते हैं, फिर दूसरे टाइम पे हमारी ये कोशिश होती है कि अल्फ़ाबेट वगैरह की उनको पहचान है, तो हमारे जो सारे बहुत अच्छे हैं वो उनको क्लासेस देते हैं। अच्छी बात है कि ताकि उनको कंप्यूटर की समझ आ जाए, कहीं इज्जत से बैठ के थोड़ा बहुत जैसे कंप्यूटर का जो काम है वो ऑफिस वर्क में दे सकें। ठीक है, और प्राइमरी तक तो स्कूल के यही हाल है, आपको वो तो सामने ही है, मगर ये हमारी कोशिश है कि ये बच्चों के पास तालीम के साथ साथ कोई हुनर भी हो, हुनर भी होना ज़रूरी है, बिल्कुल, ताकि ये अपने ना रोज़गार को लेके चल सकें। हम तो जहाँ पे भी बच्चे देखते हैं ना, हम उनको फ़ौरन ही पकड़ लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, और उनको एड्रेस वगैरह समझा देते हैं, अगर ले जाने का टाइम है तो उनको ले भी जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे पास जो भी आए बिला झिझक आराम सुकून से हमें अपना हर मसला बता देते हैं। ये नहीं होता कि वो सोचें समझें फिर हम उनकी बात ही ना सुने और
ये हमारी जो ज़िंदगी है ना, पता नहीं कितने लम्हे हैं, ऐसे ही बहुत बहुत अच्छी बात आपने और कही, बिल्कुल वजह कब ख़त्म फरमाया, हो ऐसे ही। जाना है, और हमने एक दिन चले ही जाना है। क्यों ना, जितने लम्हे हैं उसमें जो काम हो जाए वही हमारे लिए बहुत, अल्लाह पाक का बिल्कुल लाख ठीक है। शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें इस लायक इस काबिल समझा है कि हम कोई ना कोई काम सर अंजाम दे ऐसे सकें, ही ऐसे ही और बिल्कुल अल्लाह पाक आपने सही कबूल कहा करे। कि ज़रिया निजात जो है वो बन सकता बिल्कुल। है। ये कोरोना वायरस की वजह से अभी मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, और इसमें जो बहुत सारी NGOs थीं, बहुत सारे आपकी तरह जो फलाही इदारे थे, राशन वगैरह की तकसीम का बेड़ा उन्होंने उठाया। और अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है क्योंकि कोरोना वायरस का जो ख़तरा है अभी भी मौजूद है। बहुत सारे मुतासरा लोग सामने आए, बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो ख़ुद सवाल नहीं कर सकते थे, जो तकाज़ा नहीं कर सकते थे, उन लोगों तक पहुंचना एक बड़ा मुश्किल मरहला था। कैसे काम किया आपने सारे दौर में, सारे अरसे के अंदर, ये ज़रा फरमाइए। जी, बहुत अच्छा सवाल। जैसे कोरोना साल 1.5 साल पहले स्टार्ट हुआ है, तो हमें अंदाज़ा था, क्योंकि ख़बरें आ रही थी कि ये लॉकडाउन होने जा रहा है और बिल्कुल कोरोना की बीमारी अरूज पर है। तो हमने और हमारे कुछ डोनर हजरात हैं, उन्होंने पहले तैयारी कर रखी थी। तो जैसे ये मामला हुआ तो फ़ौरन उनकी कॉल है कि प्रवेश साहब कहाँ हैं, आप मिलें। तो हमारी मीटिंग हुई, तो उसके बाद कहा कि इस हवाले से ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, आप इसमें दिल खोल कर काम स्टार्ट करें। तो फिर हम हमारे जो अपने ज़राए थे, तो हमने सबको इन्फॉर्म किया। तो फिर जो नीडी पर्सन लोग थे मुख्तलिफ एरिया से, उन्होंने हमें कॉल की। तो हमने फिर NSE कॉपी, थोड़ा सा हमारी फॉर्मेलिटी होती है वो ली, उसको हमने वेरीफाई किया। उसके बाद फिर हमने बाइक किया, काफ़ी तादाद में हायर किए, कुछ 40 से 50 लड़के। तो उनको फिर हमने उनको लिस्टें दी, और लिस्टों के मुताबिक हमारी कोशिश होती थी कि शाम के टाइम हर रोज़ उनको घरों पे जो है वो ग्रोसरी राशन उनको डिलीवर किया जाए, ताकि वो आएँ, आके अपने इज़्ज़त नफ्स मजरूह किए बगैर लाइन में लगें और लोग देखें। और बहुत सी ऐसी फैमिली हैं कि वो अपने आप को ज़ाहिर नहीं करना चाहते, और यकीन माने इस वक्त जो पिस रहा है ना, वो जो सफ़ेद पोश तबका है वो पिस रहा है, वो किसी से मांग नहीं सकता, कारोबारी तौर पर वो डिस्टर्ब है। क्योंकि आम जो लो कैटेगरी के लोग हैं वो तो आम जगह से हर लाइन में लगे होते हैं, मतलब वो तो उनके भी ऐसी रिपोर्ट्स हमारे पास काफ़ी आई हैं कि वो 100-100, 200-200, 400-400 राशन जमा कर, इवन कुछ लोगों ने एक ट्रक राशन भी जमा किया है, जमा करके आगे सेल किया। तो हमारी सोच होती है कि ऐसे लोगों से बचा जाए, और जो वाकई इसके नीडी पर्सन लोग हैं उनको घरों में डिलीवर किया जाए। और उस वक्त से लेके अभी तक ना सिर्फ एक दफ़ा डिलीवर किया, अभी भी मंथली बेसिस पे उनको राशन देते हैं। एक फैमिली 5 लोगों पे मबनी उतना राशन देते हैं, एक फैमिली 10 लोगों पे मबनी है, उसके लिहाज से उसका राशन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो एक स्पेशली हमारा जो डोनर है मर्ग बिल्डर, अल्लाह के फजल करम से वो हमारे साथ बिल्कुल 24 और शाना बशाना खड़े हैं, और हम उनके लिए दिन रात दुआगो हैं। तो हम ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, कोई भी प्रोजेक्ट लेके जाते हैं, तो हमें बग़ैर बिला झिझक फ़ौरन डन करते हैं, और अल्लाह के फजल करम से वो हमारे साथ हैं। और बहुत से लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, बहुत से लोग दुआएं दे रहे हैं, और यकीन करें उनके जो आंसू निकल रहे होते हैं ना, और बाज़ औक़ात तो उनके आंसू के साथ हमारे भी आंसू निकल जाते हैं। और हकीकत है कि अगर इस लॉकडाउन में जो प्रीवियस गुजरा है, अगर NGO सेक्टर स्टैंड ना लेता, तो मैं शायद ऐसा वक्त आ जाता कि इंसान को काट रहा होता। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत देर से, बहुत लास्ट टाइम में आके थोड़ा बहुत उन्होंने राशन के हवाले से, ग्रोसरी के हवाले से काम किया। तो NGOs ने बहुत अपना इसमें फ़ाल किरदार अदा किया। तो उसमें अराउंड बोट अल शरीफ ने भी कम से कम मिनिमम कम से कम भी 1 लाख राशन हमने फ्राहम करने की कोशिश की। बहुत बड़ा सेटअप था, बहुत बड़ा पैकेज था। और अभी तो एक 250 से 300 की तादाद हमारी चल रही थी, उसमें 200 फैमिली अभी और ऐड हो जाएगी नेक्स्ट मंथ हमारे पास। तो अराउंड अबाउट समझो 450 फैमिली ये वो है जिनको मंथली बेसिस पे उनके घरों में राशन पहुंचाया जा रहा है। और उनमें किसी एक बंदे को, बल्कि मैं समझता हूँ कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारा राशन नहीं पहुँचा। 10 तारीख तक अल्लाह के फजल करम से, यानी 1 से 10 तारीख तक उनके यहाँ राशन हमारा डिलीवर हो जाता है। तो इसके अलावा जैसे बहुत सी ऐसी फैमिली हैं जिनके पास मतलब मेडिसिन लेना चाह रही हैं, मेडिसिन की प्रॉब्लम है, वो किसी और डॉक्टर को उन्होंने चेकअप करवाया, फिर हमसे रब्ता करते हैं, तो हम कहते हैं व्हाट्सअप कर दो, छोटी सी एप्लीकेशन लेकर दे दो। तो एप्लीकेशन भी यूँ लिखवाई जाती है कि ताकि हम अपने डोनर को प्रॉपर तरीके से उसको सेटिस्फेक्शन कर सकें, यार चीज़ आपने हमें दी है, हमने जगह पर डिलीवर किया है, ताकि हमें उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अल्लाह के फजल करम से मेडिसिन है, खुराक है, इसके अलावा ज़रूरियात ज़िंदगी, बहुत से ऐसी फैमिली हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, उनका जो है ईद आ रही है, ईद पे कपड़े नहीं हैं, तो कपड़े लेके देने की पूरी कोशिश की जाती है। फिर हम सोच जो हमारी होती है, कोई भी ईद, कोई भी खुशी का त्यौहार जो है हम उन बच्चों के साथ सेलिब्रेट करें। हमें कुछ यतीम खाना मिल जाता है, कुछ ऐसी फैमिलियाँ मिल जाती हैं, कुछ ऐसी गोट मिल जाती है, तो हम छोटे छोटे गिफ्ट ले जाते हैं, उनके साथ 2-4-6 घंटे टाइम उनके साथ गुजारते हैं। बड़ा ईजी फील हमें होता है और बड़ा अच्छा लगता है उन बच्चों
दोस्तों के साथ मिलके हमें भी अपना बचपन याद आ जाता है और एक अजीब सी लाइफ है। यकीन करें उस लाइफ का जो मज़ा है ना, वो मज़ा ही हमें आगे जाने पे मजबूर कर रहा है कि इस काम को बढ़ाएं या आगे लेके जाएं। तो अभी भी अगर कोई साहब हमसे रब्ता करना चाहते हैं, हमें कॉल करें, किसी भी एरिया में हमें वो जगह फ्राहम करें, हम वहाँ पहुँचेंगे। उस सिलाई मशीन के हवाले से कोई काम है, कोचिंग सेंटर के हवाले से काम है, कोई बट एवर ज़िंदगी जितने भी शोबा जाते हैं वो हमें वहाँ हेल्प आउट करें, हम इंशाल्लाह वहाँ उनको उस एरिया में प्रोजेक्ट देते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहन, आखिरी मैसेज अगर आप देना चाहें प्रोग्राम देखने वालों को तो ज़रूर दीजिए। जी बिल्कुल, आजकल जैसे हमारा जो माशरा चल रहा है ना, मैं उसके हवाले से कहूँगी कि हम एक दूसरे, जैसे कि इंसानियत है, इंसानियत अगर हमें अपने खूनी रिश्तों में भी मिलती है तो वही ही हमारे रिश्ते हैं। अगर वो हमारे नहीं भी कोई रिश्ते, इंसानियत है तो वही हमारे से बढ़ के। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे को देख के समझ के फिर चलना चाहिए। आजकल ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल आपने वजह फरमाया, ऐसा ही। और जनाब, ये अल शरीफ फाउंडेशन की खिदमात हैं, ये उनका काम है और ये जिस तरह सिलसिला जारी है, इस सिलसिले को मुखियर हजरात ही मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी कोशिश ये है, गुजारिश ये है कि आप इस सिलसिले में इनके साथ ताउन भी कीजिए और इस तरह जो दीगर फलाही काम कर रहे हैं लोग, उनके साथ ज़रूर रब्ता करें। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। दूसरे हमारे इस सेगमेंट की तरफ हमें जाना है, उससे पहले एक ब्रेक, वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।